सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निदान टीचर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के अंदर एक फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है एंड लेंचो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उसको ऑक्स ऑफ मैन भी कहा गया है इस चैप्टर के अंदर। तो लेंचो जो इतना हार्ड वर्किंग है, उसने अपनी फील्ड्स रेडी की हैं। बीइंग अ फार्मर वो खेती करता है एंड उसने अपनी फील्ड्स रेडी की हैं। उसकी जो फील्ड है वो मक्के की है। उसकी फील्ड बिल्कुल रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उसकी फील्ड को एक बारिश की ज़रूरत है। ठीक है, और वो बारिश आती भी है। बारिश जब आती है तो बारिश के जस्ट बाद बहुत टाइम तक ओले गिरते हैं, या आप कह सकते हैं ओलों का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। क्योंकि वो फार्मर है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उसी फसल पे, उसी क्रॉप पे, उसी हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट है। उसी से उनको पैसे मिलने वाले थे जिससे वो अपनी आगे की लाइवलीहुड जीने वाले थे। ठीक है, नाउ वो पैसे उसको नहीं मिलते हैं क्योंकि उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी है। तो अब क्या होता है ना कि वो अपनी पूरी होप छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो एक चीज़ पर रिलाई करता है एंड दैट इज़ गॉड। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। वो क्या करता है, वो फार्मर है बट स्टिल उसे लिखना पढ़ना आता है। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसके अंदर वो गॉड से हेल्प मांगता है कि हे भगवान, आप ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है इसके बाद अब मुझे आगे जीने के लिए पैसे चाहिए, फसल वापस से बोने के लिए पैसे चाहिए। तो अब आप मेरी मदद कीजिए और मुझे 100 पैसोस भेजिए। तो वो लेटर लिख करके गॉड को पोस्ट ऑफिस के अंदर लेटर बॉक्स के मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है। ठीक है, नाउ मेल बॉक्स से वो लेटर जब पोस्टमैन निकालता है तो पोस्टमैन जब एड्रेस पढ़ता है तो उस एड्रेस का जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ होता है गॉड। तो जब वो गॉड पढ़ता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वो लेटर लेकर के अपने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है। नाउ पोस्ट मास्टर एक पल के लिए जब वो लेटर देखते हैं तो वो भी हंसने लग जाते हैं, बट तुरंत ही चुप हो जाते हैं। अब जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही एमिएबल और फ्रेंडली पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए वो रुक जाते हैं और वो एकदम सरप्राइज रहते हैं कि ये कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि उसने भगवान जी को लेटर ही लिख दिया है। तो चलो इसके लेटर को खोल करके देखते हैं और हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि हम इसकी कुछ मदद कर पाएँ। तो वो लेटर को खोल करके देखते हैं एंड देखते हैं कि उनमें उस लेटर के अंदर उन्होंने भगवान जी को लिखा हुआ है कि दैट गॉड हेल्प मी विद 100 पैसोस। तो इसका मतलब है कि पोस्ट मास्टर को लेंचो की हेल्प करने के लिए सिर्फ एक अच्छी विल, सिर्फ एक अच्छी नीयत नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि वो 100 पैसोस भी कलेक्ट करे ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली लेंचो ने हेल्प तो 100 पैसोस की मांगी है ना। नाउ पोस्ट मास्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे, इसलिए वो अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा निकालते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कलेक्ट करते हैं, चैरिटी के नाम पर बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं, एंड ऐसे करके वो पूरे 100 पैसों तो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट वो हाफ ऑफ द अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं लेंचो तक पहुँचाने के लिए। तो वो उन पैसों को एक एनवेलप में रखते हैं, लेटर पे साइन करते हैं गॉड, और उस लेटर को उसके अंदर डाल करके वापस से पोस्टमैन को दे देते हैं कि जब लेंचो कलेक्ट करने के लिए आए अपना पैसा तो आप उसे ये दे दीजिएगा। तो लेंचो आता है नेक्स्ट संडे। तो जब लेंचो आता है तो जो पोस्टमैन है वो लेंचो को वो हैंड ओवर कर देता है। तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता वो देख करके। ठीक है, इनफैक्ट उसके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आती है कि भगवान जी ने उसकी हेल्प में पैसे भेजे। ही हैज़ दैट मच फेथ, जिसको आप अनफ्लिंचिंग फेथ भी कह सकते हैं कि कभी ना हिलने डुलने वाला फेथ। ठीक है, तो इतना फेथ है उसको गॉड के ऊपर। नाउ वो लेटर खोलता है, पैसे काउंट करता है। तो जब वो पैसों उसको काउंट करता है तो देयर वर ओनली 70 पैसोस। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान जी ने मेरी मदद आधी अधूरी की हो। भगवान जी ने तो पूरे ही पैसे भेजे होंगे मुझे, बीच में कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो एक और लेटर लिखता है गॉड को। तो वो एक और लेटर जब गॉड को लिखता है तो उसमें वो लिखता है कि हे भगवान, अब आपने जो मेरी मदद की है उसमें से कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं। ठीक है, तो अब आप जब मेरे को नेक्स्ट टाइम पैसे भेजें या नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मेरी हेल्प करनी हो तो आप डायरेक्टली मेरी हेल्प करिए, पोस्ट ऑफिस या मेल के थ्रू मुझे पैसे नहीं भेजें। सो द वन हु हैज़ हेल्प्ड लेंचो, उसने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि इन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं, बाकी के 30 पैसों, तो अब आप मुझे डायरेक्टली हेल्प करें। ठीक है, ये तो थी चैप्टर की समरी। इस चैप्टर को लिखने वाले पर्सन है GL फुएंटेस। इस चैप्टर को किसने लिखा है? GL फुएंटेस ने लिखा है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड आउट करेंगे, जस्ट बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू लर्न द वोकैबलरी। हमें वोकैबलरी भी लर्न करनी है इस चैप्टर की। तो लाइन टू लाइन रीड करेंगे और इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको पहले ही बताने वाली हूँ, सो दैट वी कैन गो विद द फ्लो ऑफ द चैप्टर विदाउट बॉदरिंग अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। ऑलराइट, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट कि आप ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखें,
या अपनी बुक में लिख ले जहाँ पर भी ये वर्ड्स आ रहे हैं, सो दैट इट कैन हेल्प यू व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर। ये वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को हेल्प करेंगे बेटर तरीके से चैप्टर को रिवाइज करने में। सो द फर्स्ट वर्ड इज पेजेंट्स। पेजेंट्स का मतलब होता है फार्मर यानी कि किसान। हार्वेस्ट फसल, क्रॉप। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। ड्रिजल, वैसे तो ये वर्ड ड्रिजल डायरेक्टली नहीं आया है आपके बुक में, इसका जो वर्ड यूज़ किया गया है ना वो किया गया है शावर। क्या किया गया है? शावर। शावर मतलब हल्की बारिश। शावर का मतलब क्या है? हल्की बारिश। हेलस्टोन, हेलस्टोन का मतलब होता है ओले। द हार्ड बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। हार्ड बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है डेथ और सफरिंग कॉज्ड बाय द लैक ऑफ फूड, या फिर आप कह सकते हैं भूखमरी। कॉन्शियंस, पहली बात तो ये कि इस वर्ड को हम लोग कॉन्शियंस पढ़ेंगे, इस वर्ड को हम लोग कॉन्साइंस नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है अंतरात्मा या ज़मीर, इनर सोल या सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है ना कि ये गलत है और ये सही है, जो हमारा मन कहता है, दैट इज़ हमारी अंतरात्मा कहती है, वो होता है कॉन्शियंस। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, या आप कह सकते हैं मित्रता पूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रूक। क्रूक का मतलब होता है, क्रूक का क्या मतलब होता है? क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज, या आप कह सकते हैं चीटर, या आप कह सकते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी या फिर शिखर, पहाड़, पहाड़ का टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनपॉर। डाउनपॉर का मतलब होता है हैवी रेन, या आप कह सकते हैं मूसलाधार बारिश। ऑक्सोफेमेन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ऑक्सोफेमेन किसको कहा गया है? लेंचो को कहा गया है। किसको कहा गया है? लेंचो को कहा गया है। एंड क्यों कहा गया है? बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन। नेक्स्ट है कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, दैट इज संतोष, सेटिस्फैक्शन मिलता है ना हमको, दैट इज कंटेंटमेंट। सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना, दैट इज इवनिंग मील, जिसको आप डिनर भी कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। वील रीड आउट द चैप्टर लाइन टू लाइन सो दैट यू कैन गेट द बेटर मीनिंग ऑफ द चैप्टर। और एक बार आप लोगों को फुल गो थ्रू में चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ाऊंगी। And then we'll once again revise the chapter before your exams, not right now. So the house, the only one in entire valley, कि एक घर जो इकलौता है पूरी घाटी में, ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी या फिर आप कह सकते हैं कम हाइट वाली पहाड़ी के ऊपर ही ऊपर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है दैट फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि वहाँ से आप नदी को आराम से देख सकते हैं और देख सकते हैं उस खेत को जिसके अंदर जो मक्के का खेत है और उसके अंदर फ्लावर्स उगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि एक बहुत ही गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस कर रहे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। सिर्फ अर्थ को अब एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक अच्छी खासी बारिश या एक हल्की बारिश, ठीक ठाक। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ जो अपनी फील्ड्स को बहुत ही पास से या क्लोजली जानता है। इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली। तो लेंचो जिसने सुबह से कुछ नहीं किया है, जो अपनी फील्ड्स को बहुत पास से आप कह सकते हैं क्लोजली जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से आकाश की तरफ देख रहा है, स्पेशली कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, वो कह रहा है अपनी वाइफ से, द ओनली विमेन इन द हाउस, कि अब हमें पानी मिलने वाला है। एंड द विमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड येस गॉड्स विलिंग। विमेन जो कि खाना बना रही है रात के खाने के लिए, वो कह रही है कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा रही तो हमें ज़रूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो उसके जो बड़े लड़के हैं यानी लेंचो के जो बड़े बेटे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उसके छोटे लड़के हैं वो घर के पास खेल रहे हैं। और जब ये सब काम तब तक चल रहा है जब तक कि वो लेडी नहीं बुला लेती है उनको कि आ जाओ डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, और ये खाता खाते वक्त ही, जैसे कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो ने कहा था ना कि पानी गिरेगा, तो उसी जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं उसी वक्त बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े क्लाउड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हवा चल रही है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही है वो बहुत फ्रेश एंड स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जो लेंचो है, जो मैन है, वो बाहर चला जाता है और किसी रीज़न की वजह से नहीं, सिर्फ बारिश को फील करने के लिए, उस खुशी को महसूस करने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर। और जब वो बारिश में भीग करके वापस आता है तो वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही है, ये हैं न्यू कॉइन्स। द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं और जो लिटिल वंस है वो है 5।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. बहुत ही satisfactory expression के साथ वो देखता है अपनी उस फील्ड को जो बारिश में पूरी तरीके से कवर हो चुकी है. Sorry. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से ही बहुत तेज हवा चलने लगती है और बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. These truly did resemble new silver coins, और वो बिल्कुल चांदी के सिक्के गिर रहे हो आसमान से ऐसे लगते हैं. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और जो बॉयज़ अब तक बारिश में नहा रहे थे, ठीक है, मतलब जो बॉयज़ अब अपने आप को बारिश में भिगोते हुए बाहर भाग जाते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए. नाउ इट really getting bad now. It's really getting bad now, exclaimed the man. तो लेंचो अब कहता है कि ये जो बारिश है ये बहुत बुरी होती जा रही है. I hope it passes quickly. आशा है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी. And it did not pass quickly. लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है. For an hour, the hail rained on the house and the garden and the hillside and the cornfield and on the whole valley. लगभग 1 घंटे तक वो ओले लगातार उसके घर पे, उसके गार्डन पे, उसकी हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे और उसकी पूरी वैली पर बरस रहे होते हैं. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और उसकी पूरी की पूरी जो फील्ड है वो वाइट हो जाती है जैसे कि किसी ने नमक से कवर कर दिया उसको. ठीक है. नाउ नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पेड़ों की शाखाओं पर एक पत्ता नहीं बचता है. उसके जितने भी मक्के होते हैं सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फूल दिखाई दे रहे थे अभी तक घर से वो सारे के सारे जा चुके हैं पौधों से. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी दुख से भर गई है. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट. जब ये तूफान ख़त्म हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. तो वो जाकर के अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है एंड अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. कि अगर टिड्डियों ने हमला किया होता तो शायद वो भी थोड़ा ज़्यादा छोड़ जाते हमारे लिए, लेकिन ये ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. और वो जो रात निकलती है उनकी वो बहुत ही दुख भरी निकलती है. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमने इतना काम किया पर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम लोग सब इस साल भूखे रहने वाले हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सब लोगों के दिलों में जो उस अकेले घर में रह रहे थे उस घाटी पे बने हुए, उन सब के दिलों में अभी भी एक आशा बाकी थी. और वो आशा थी कि कोई करे ना करे लेकिन भगवान जी तो मदद ज़रूर करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो लेंचो कह रहा है कि इतना दुखी मत हो, हालांकि हम पूरे तरीके से लॉस में चले गए हैं, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. कि ये ऐसा सभी कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है या कोई भी भूखा नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. पूरी रात भर लेंचो सिर्फ एक ही होप के बारे में सोच रहा था, दैट इज़ द हेल्प फ्रॉम गॉड. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग व्हेन इवन what is deep in one's conscience. जिसकी आंखें, किसकी? भगवान की. जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, जैसा कि उसको बचपन से इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भगवान की आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है, इवन वो भी नहीं छुपा है जो आपके मन के अंदर आप सोचते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. तो लेंचो जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एकदम एनिमल्स की तरह अपने खेतों में काम करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसको लिखना आता है. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter from which he himself would carry to town and place in the mail. तो संडे जो है उस संडे को डे ब्रेक के टाइम पे उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया जिसको वो खुद टाउन लेकर के जाएगा और मेल बॉक्स में डाल करके आएगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. देख लो, उसने एक लेटर लिखा गॉड को. वो लेटर जो वो लिख रहा था वो एक लेटर था किसके लिए? गॉड के लिए. गॉड ही रोट. उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. कि हे भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली दोनों इस साल भूखे रह जाने वाले हैं. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms dash dash dash. तो वो कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड्स को वापस से सो कर सकूं एंड जब तक कि उस पर क्रॉप नहीं आती तब तक हम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकें.
क्योंकि हेल स्टॉर्म्स की वजह से, और वो पूरी बात करके अपने लेटर में लिख देता है जो भी उसके साथ होता है. एंड ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. वो लेटर टू गॉड वाले एनवेलप के अंदर डाल करके, ठीक है, उस लेटर को ले जाता है और अभी भी परेशान वो सीधा शहर चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो पोस्ट ऑफिस पहुंच करके वो उसके ऊपर स्टैम्प चिपकाता है, स्टैम्प चिपका के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. तो एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन है और उस पोस्ट ऑफिस में एज अ हेल्प काम भी करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और उसको दिखाता है वो लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसको नहीं पता, उसने कभी आज तक ये एड्रेस नहीं देखा है अपने करियर में जब भी वो पोस्टमैन रहा है, एटलीस्ट तब तक. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, फैट यानी थोड़ा मोटा और एमिएबल मतलब फ्रेंडली. तो पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट और एमिएबल फेलो है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी हंसने लग जाते हैं. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ. लेकिन तुरंत ही वो हंसना बंद करके सीरियस हो जाते हैं और उस लेटर को जोर से अपनी डेस्क पे पटकते हुए कहते हैं दैट क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास इतना विश्वास होता जितना कि इस लेटर लिखने वाले इंसान में है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने भगवान से ही पत्र व्यवहार स्टार्ट कर दिया है. दैट ही इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड एंड एक्सपेक्टिंग द गॉड टू एक्चुअली हेल्प हिम विद अ लेटर, राइट नाउ. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि इस आदमी का भगवान जी को लेकर बिल्कुल भी फेथ यानी विश्वास टूटे नहीं. तो उस आदमी का विश्वास टूटे नहीं भगवान जी के अंदर, इसलिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया सोचा कि हम इसके लेटर का जवाब देंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो जब उसने वो लेटर खोला तो देखा, उसको साफ साफ दिखाई दे गई ये बात कि उसे अच्छी नीयत, इंक और पेपर के साथ साथ कुछ और भी चाहिए उस लेटर का जवाब देने के लिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी. इसीलिए लेकिन वो उसने जो डिसाइड कर लिया था वो उसके साथ ही रहा एंड उसने पैसे मांगे अपने एम्प्लॉयज़ से. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से थोड़ा सा निकाला, अपने पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ से मांगा. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और अपने दोस्तों से भी मांगा कुछ कि चैरिटी के नाम पर ही वो कुछ प्रोवाइड कर दे. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसोज, लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो एक साथ 100 पैसोज इकट्ठा कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस फार्मर को सिर्फ आधे से थोड़े ज़्यादा ही पैसे भेज पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. तो उसने वो सारे के सारे पैसे एक एनवेलप में डाले और उस एनवेलप के अंदर एक लेटर डाला जिसपे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था और वो सिग्नेचर था गॉड का. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो अगले संडे लैंचो जो है वो यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम पर कोई लेटर आया हुआ है. सो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. तो वही पोस्टमैन जो वो लेटर लेकर गया था पोस्टमास्टर के पास, वही वापस से लंचो को वो लेटर देता है और पोस्टमास्टर जो है वो अपने इस संतुष्टि को, अपने इस सेटिस्फैक्शन को, अपने इस कंटेंटमेंट को खिड़की से, अपने ऑफिस की विंडो से एंजॉय कर रहे होते हैं. कैसी कंटेंटमेंट? जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी और इंसान की हेल्प करते हैं, उस कंटेंटमेंट को. सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है उन पैसों को देख करके. वो नहीं सोचता है कि ये पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि जो गॉड है वो उसको ये पैसे भेजेंगे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसका. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है जब वो पैसे गिनता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. कि भगवान जी गलती नहीं कर सकते और ना ही भगवान जी लेंचो को मना कर सकते हैं जितना भी उसने रिक्वेस्ट किया था उसके लिए. सो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो फटाफट से लेंचो जो है वो विंडो पर चला जाता है. विंडो मतलब खिड़की जहाँ से हम लोग वो वहाँ से पेपर एंड इंक लेता है, डेस्क पर चला जाता है, ठीक है, और वो वहाँ से पेपर एंड इंक लेता है. एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर पब्लिक राइटिंग टेबल रखी हुई है, वहाँ पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट. वो लिखना शुरू कर देता है. विथ मच रिंकल्स ऑन हिज ब्रोज, बहुत ही एकदम सोच विचार कर रहा है वो, ठीक है. जब हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं, हम लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे माथे पे भी रिंकल्स पड़ जाते हैं.
बहुत ही रिंकल्स के साथ व्हेन ही फिनिश्ड कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जो वो अपने आइडियाज़ लिखना चाहता है पेपर पे, उसके एफर्ट से वो रिंकल्स आ रहे हैं उसके ब्राउज पर. नाउ व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड. तो वो लेटर फिनिश करने के बाद वापस विंडो पर जाता है, एक स्टैम्प को खरीदता है और उसको चार्ट करके उसको चिपका देता है. किसके ऊपर? उस एनवेलप के ऊपर. ठीक है. एंड द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, मुट्ठी से दबा करके उसको चिपका देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जैसे ही वो उस मेल बॉक्स के अंदर लेटर डालता है और चला जाता है, पोस्ट मास्टर जाते हैं उस लेटर को ओपन करने के लिए. ठीक है. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, कि भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. तो बाकी के पैसे भी मुझे भेजिए क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But don't send it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. लेकिन अब आप मुझे जो पैसे भेजेंगे वो आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ है, ये सारे के सारे धोखेबाज लोग हैं, ये सारे के सारे चोर हैं कह सकते हैं. सो हियर आर चैप्टर कंप्लीट्स. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प करी, लेंचो ने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया है कि उन्होंने उसके पैसे चुराए हैं. तो दिस इज़ द आयरनी ऑफ द चैप्टर. ठीक है. एंड दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड यू कैन से द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन एंड द नेचर, कि यूजुअली जो हेल्प करने के लिए सामने आता है हम लोग उसी पर शक करते हैं या हम लोग उसी पर ब्लेमिंग करते हैं कि इसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है. सो दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द लेटर टू गॉड. फर्स्ट फ्लाइट का आपका फर्स्ट चैप्टर ये है. इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तब तक आप एक बार इस चैप्टर को रीड आउट करिए, इसके हार्ड वर्ड्स या वर्ड मीनिंग्स को आप एक बार अंडरस्टूड करिए एंड इसकी स्टोरी से गो थ्रू हो लीजिए, सो दैट व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स तो आप इनको ईजिली आंसर कर पाएंगे. एंड वी विल ऑल्सो चेकआउट कि आंसर्स को कैसे लिख करके आना है एग्जाम के अंदर, सो दैट द एग्जामिनर गेट इम्प्रेस्ड बाय द आंसर्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो. थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ. Let's meet tomorrow.